अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि सेनेट इलेक्शंस में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की मशकूक वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस के निज़ाम पर किस कदर अहम नौयत के सवालात उठाए जा सकते हैं। चूंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए हर तरह के इकदाम उठाए जाएं। इस सूरत हाल में देखा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर माजी के एक अरसा से बरमला तौर पर फातेह और बिलखसूस हारने वाली दोनों जमातें इल्जामात लगाती रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में आज तक नाकाम है। ये एक तरफ, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की हालिया मशकूक वीडियो से ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान के सेनेट इलेक्शंस इस बार भी धांधली के इल्जामात की जद में रहेंगे। यानी कि हारने वाली जमात ये कहती रहेगी कि मुखालिफ सियासी जमात ने वोट पैसे लगाकर खरीदे हैं, और जीतने वाली जमात भी ये कहती रहेगी कि मुखालिफ सियासी जमात के खिलाफ हमारा इकदाम आईनी था और हमारे बयानिए की फतह हुई है। ये एक तरफ, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता एक अरसे से अवाम में अपनी साख खो रही है, जिससे मुराद यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालिया सियासत रवायती और बिलखसूस मफाद परस्ताना है। इसको अगर हम इस तरह बयान करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत फकत इतनी सी रह गई है कि हर ईवान में उनकी मकबूलियत और बिलखसूस अपनी नुमाइंदगी को बरकरार रखने के लिए वो हर तरह का जायज और नाजायज तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माजी में देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट पर ये इल्जामात लगते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत को पनपने नहीं देती, लेकिन हालिया दिनों में देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्ज सियासत को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़हनियत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में रस बस गई है। इससे मुराद यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब वही गैर आईनी इकदाम करती हैं और बिलखसूस उसकी तरफ राग़िब होती हैं जिनकी वजह से कोई शख्स या कोई कुव्वत चोर दरवाजे से इक़्तिदार पे काबिज होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हों या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये बात याद रखनी चाहिए कि सेनेट के इलेक्शंस अगर वो पैसे लगाकर जीत भी लेते हैं तो इस सूरत भी वो किसी तौर जमहूरियत या जमहूरी इक़्तिदार को किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। इसकी वजह यह होती है कि जिन लोगों को ये पैसे लगाकर खरीद सकते हैं, कोई दूसरी ताकत भी पैसे लगाकर उन्हें खरीदने में इंतहाई महारत के साथ अपनी सरगर्मियां जारी रख सकती है। या फिर इसको अगर दूसरे नुक्ते से देखने की कोशिश की जाए तो ये इस तरह भी बयान किया जा सकता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का ववेला करने वाली सियासी जमातें ही बुनियादी तौर पर जमहूरियत की जड़ों को नमक मिला पानी देने में पेश रहती हैं। यानी कि इन सियासी जमातों को ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर इनका कोई इकदाम उनको वक्ती फायदा या उनको वक्ती फतह भी दे देता है तो उस इकदाम की बुनियाद पर कल उन्हें इबरतनाक शिकस्त भी हो सकती है। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाने का फैसला तो किया है, मगर यह बात याद रखनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिलफौर इस सूरत किसी तरह का कोई इकदाम नहीं कर सकता। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इलेक्शंस में किसी तौर अगर फतह मिल जाती है तो इस बात से ये बात भी अयां हो जाएगी कि जमहूरी जमातें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जिस तगोदेई के साथ इलेक्शंस को खुफिया रखने की कोशिश कर रही थी वो सारे के सारे हरबे फेल हो चुके हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातों और बिलखसूस ऐसे लोगों को जो कि इलेक्शन में पैसे का बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की यह आईनी जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि वो लोग जो कि उसके निज़ाम में खराबियां पैदा करने की कोशिश करते हैं या कि बराह रास्त ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त और तादई कार्रवाई होनी चाहिए। बस सूरत दीगर पाकिस्तान के इलेक्शन इसी तरीके से इल्जामात की जद में रहेंगे और बिलाखिर पाकिस्तान में तीसरी कुव्वत ही फतहयाब होती रहेगी। बहरहाल पाकिस्तान की फतह इसमें है कि जमहूरियत का तसलसल रहे, सियासत को अदम इस्तेहकाम से बचाया जाए। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत
کے ادارے اور بالخصوص جمہوریت کا بول بالا کرنے والی سیاسی جماعتیں ہی جمہوریت کے خلاف اقدام کریں گی یا پھر اس طرز کے اقدام کریں گی جس کی وجہ سے جمہوریت کو خطرات ہوں گے، تو پھر آنے والے وقت میں جمہوریت کا مستقبل انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے۔